स्क्लेरोसिस, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करने का बताएं मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होने का बताए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है इसमें, जहां पर क्या होने का बताए हमें जो हमारी माइलिन शीथ है, जो माइलिन शीथ है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किसका है? माइलिन शीथ का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है। जहां पे माइलिन शीथ में हमें क्या देखने को मिलता है? डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है, माइलिन शीथ खराब होने लगती है। इसके साथ साथ माइलिन शीथ में हमें फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। माइलिन शीथ में हमें डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है, फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, और ग्लायोसिस जो है मतलब स्कारिंग जो है, ग्लायोसिस मतलब क्या होने का मतलब है? स्कारिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलता है, वो भी किसका? माइलिन शीथ का देखने को मिलता है। और माइलिन शीथ का इन्फ्लामेशन होने की वजह से यहाँ पे हमें डीमाइलिनेशन, फाइब्रोसिस, ग्लायोसिस और स्कारिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अब हमें पता है कि जो माइलिन शीथ है वो क्या करने का काम करती है? वो भी कंडक्शन करती है, इम्पल्सिस का कंडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब माइलिन शीथ का माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हो जाएगी, जब डैमेज हो जाएगी तो प्रॉपर इम्पल्सेस जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमें बहुत सारा क्या देखने को मिलेगा? सेंसरी लॉस देखने को मिलेंगे, सेंसरी लॉसेस देखने को मिलेंगे। और इसमें हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम है, सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। दूसरी बात हम क्या करें, एक सिम्टम है जिसे हम लोग बोलते हैं लहर मिट्टे साइन, लहर मिट्टे साइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ही पेशेंट अपने नेक को फ्लेक्स करने का काम करेगा, गर्दन को आगे की तरफ जो है झुकाने का काम करेगा, तो उसे क्या देखने को मिलेगा? नंबनेस और टिंगलिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? नंबनेस और टिंगलिंग जो है, नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? स्पाइन में। मतलब जैसे ही पेशेंट गर्दन को फ्लेक्स करने की कोशिश करता है, गर्दन को आगे की तरफ मोड़ेगा तो झुंझुनी जैसी छा जाएगी, कहाँ पर? स्पाइन में और वर्टिब्रल कॉलम में झुंझुनी आ जाएगी, ठीक है। तो हम बात करने का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लहर लहर मिट्टे साइन जो है वो बोलते हैं। नेक फ्लेक्शन पे हमें क्या देखने को मिलेगा? नंबनेस और टिंगलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। ये हो गया। दूसरा हम बात करने का काम करते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलेगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलेगा। दूसरी अगर हम बात करें, इनिशियल चेंजेस हैं ये, ठीक है। इनिशियली हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑप्टिक न्यूराइटिस देखने को मिलेगा। फिर जैसे जैसे एक और सिम्टम इसमें देखने को मिलता है कि जैसे भी पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, उसको धुंधला धुंधला दिखना चालू हो जाता है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट गर्म पानी से नहा रहा है, या कोई भी ऐसी पेशेंट को उसने एक्सरसाइज करी या कुछ भी किया, तो बॉडी का टेम्परेचर अगर उसका बढ़ा तो उसकी वजह से उसको क्या देखने को मिलेगा? ब्लर विजन देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लड विजन देखने को मिलेगा। तो ये भी हमें एक सिम्टम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा? पेशेंट के सिम्टम रिलैप्स हो जाएंगे, मतलब पेशेंट को सिम्टम आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर चले जाएंगे, इस टाइप की कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे रुब्रल रुब्रल और होम्स ट्रेमर देखने को मिलेंगे। कौन से? रुब्रल और होम्स ट्रेमर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सिम्टम देखने को मिलेगा। आगे आगे चल के हमें क्या देखने को मिलेगा? सिक्स क्रेनियल नर्व की पाल्सी देखने को मिलेगी, सिक्स क्रेनियल नर्व की पाल्सी देखने को मिलेगी, सिक्स क्रेनियल नर्व की पाल्सी देखने को मिलेगी। और हमें क्या देखने को मिलेगा? ये हो गया। और कौन सा साइन एक इंपॉर्टेंट है? डॉर्सन फिंगर अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है। डॉर्सन मतलब जब हम ब्रेन में एग्जामिन करेंगे ना, ब्रेन में हम सीटी वगैरह करवाने का काम करेंगे, ब्रेन में हम लोग सीटी वगैरह करवाने काम करेंगे, स्कैन करवाने काम करेंगे, तो हमें वहां पे कैसा डॉर्सन फिंगर अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। डॉर्सन फिंगर अपीयरेंस जो है वो हमें देखने को मिलेगा। देन फिर ये सारे सिम्टम लेके हमारे पास पेशेंट आ रहा है, तो हम लोग अब इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमें सीएसएफ में क्या देखने को मिलेगा? सीएसएफ में हमें ऑलिगो क्लोनल बैंड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? ऑलिगो क्लोनल बैंड्स हमें सीएसएफ में देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? ऑलिव क्लोनल बैंड्स होने काम करते हैं, जो काय से बने होते हैं? आईजी एंटीबॉडी से बने होते हैं, ठीक है। ये हमें देखने को मिलेगा। और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? एमआरआई अगर हम करने का काम करेंगे तो व्हाइट मैटर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ एक टेस्ट इसके लिए करवाते हैं जिसका नाम है विजुअल इवोक रिस्पॉन्स टेस्ट, विजुअल इवोक रिस्पॉन्स टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की, हमें इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। सबसे ये हो गया आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ के खत्म। इसमें हमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। देखो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमें जो माइलिन शीथ होती है हमारी, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी चेंजेस, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है? जो भी माइलिन शीथ होती है उसका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन के साथ साथ डीमाइलिनेशन और माइलिन शीथ का डिसरप्शन देखने को मिलता है, डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है, फाइब्रोसिस देखने को मिलती है, और
डीमाइलिनेशन, फाइब्रोसिस और ग्लायोसिस जो है वो, या स्कारिंग हमें माइलिन शीथ की देखने को मिलेगी। देन अगर हमारे पास भाई अब माइलिन शीथ का हमें पहले से काम पता है कि ये क्या करने काम आती है, इम्पल्सेस के कंडक्शन करती है। अब जब इम्पल्सेस का कंडक्शन होगा नहीं प्रॉपर, माइलिन शीथ डैमेज हो जाएगी, तो हमें क्या होगा, इम्पल्सेस का कंडक्शन प्रॉपर होगा नहीं, तो पेशेंट को बहुत सारी जगह पे सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट साइन हमें याद रखने हैं। सेंसरी लॉस और बाकी के भी कुछ बहुत सारे सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सिम्पटम्स कॉमन है, वो बहुत सारी नर्वस डिसीज़ में देखने को मिलते हैं, ठीक है? फिर हम बात करेंगे इसमें हमें कुछ साइन याद रखने हैं, जैसे हमारे कौन-सा साइन है, लहर-मिट्टी साइन है। लहर-मिट्टी साइन एक ऐसा साइन है जिसमें जब भी हम लोग नेक को फ्लेक्शन करने का काम करेंगे, मतलब जब भी हम लोग गर्दन को मोड़ने का काम करेंगे, तो पूरी जो वर्टिब्रा है वहाँ पे झुनझुनी देखने को मिलेगी, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। मतलब नेक का जैसे हम लोग फ्लेक्शन कॉज़ करने का काम करेंगे, तो जो भी हमारी वो है टिंगलिंग सेंसेशन हमें देखने को मिलेगा पूरी वर्टिब्रा में, मतलब पूरी स्पाइन में हमें टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। एक ये याद रखना है। शुरुआत ये डिसीज़ की कैसी होगी, ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा, मतलब देखने में उसको दिक्कत आने का काम करेगी। और जैसे ही पेशेंट जब बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में एक्सपोज़ होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गीज़र के पानी से अगर नहा रहा है या कोई भी उसने बहुत सारी एक्सरसाइज़ करी, तो ऐसे ऑटोनॉमिक चेंजेस अगर उसमें फ्लक्चुएट होंगे ना, इस वजह से भी उसको देखने में दिक्कत आएगी। तो बॉडी टेम्परेचर अगर एकदम से बढ़ा, तो भी इसको क्या था, धुंधला-धुंधला दिखने लगेगा। ब्लड विज़न की हिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद जब चला जाएगा सिम्पटम, वापस रिलैप्सेस देखने को मिलेंगे फ्रीक्वेंट। पेशेंट को सिम्पटम आए चले गए, सिम्पटम आए चले गए, तो ये टाइप के हमें फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस देखने को मिलेंगे। रुब्रल एंड होम्स ट्रेमर हमें देखने को मिलेंगे। 6 क्रेनियन नर्व की पाल्सी भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब सीटी स्कैन वगैरह हम करवाएँगे तो हमें डॉर्सन फिंगर अपीयरेंस देखने को मिलेगा। मतलब ऐसी-ऐसी ब्रेन में हमें ऐसे-ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे। डॉर्सन फिंगर जैसे हाथ की उँगलियाँ रहती है ना, इस टाइप के हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हमें सीएसएफ में क्या देखने को मिलेगा, ओलियोक्लोनल बैंड्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा, ओलियोक्लोनल बैंड्स, जो किससे बने होते हैं, आईजी एंटीबॉडी से बने होते हैं। फिर हम क्या करवाने का काम करेंगे, विजुअल एक एक टेस्ट होता है जिसका नाम है विजुअल इवोक रिस्पॉन्स टेस्ट। तो विजुअल इवोक रिस्पॉन्स टेस्ट हम लोग काय में कराते हैं, हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कराते हैं। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है? तो ये हमारा ये टॉपिक पढ़ के खत्म हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस।